हेलो। हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा तैयारी के लिए कक्षा 6 के लिए जेनवे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 हिंदी आपको पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं हम गद्यांश को। गद्यांश क्या दिया गया है। बहादुर शाह की विदा की सवारी दिल्ली से निकल रही थी। सड़क पर अपार भीड़ थी। दिल्ली की गलियों और कूचे सूने हो गए थे। लाखों आंखें सम्राट के मुख पर जमी हुई थी। एक आंख से आंसुओं की धारा बह चली आ रही थी। एक एक आंख से आंसुओं की धारा बही चली आ रही थी। सहस्त्रों आंखों के आंसू बहादुर शाह की एक एक आंख से भरे थे। उनके धूल धूसरित मुख पर खिंची हुई वेदना की काली लहरें चारों ओर शोक का प्रयत्न बरसा रही थी। दिल्ली रो रही थी। दिल्ली के लोग रो रहे थे। बहादुर शाह उजड़ी राजधानी का बंदी बादशाह सदा के लिए चला जा रहा था। अपने देश से दूर, जहां उसका अपना कोई न था। दिल्ली से रंगून ले जाकर वह तंग और अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वह दिन भर अपनी कोठरी में पड़ा पड़ा हुक्का गुड़गुड़ाया करता था। ना वह किसी से बोलता था, ना उससे कोई बोलता था। बच्चों, प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह की विदा की सवारी निकलने के समय सड़कों पर क्या थी? सड़कों पर अपार भीड़ थी। देखते हैं इसमें विकल्प में क्या क्या दिया है। हाँ बच्चों, देखिए विकल्प में दिया है। पहला विकल्प है अपार भीड़, दूसरा विकल्प है धक्का मुक्की, तीसरा विकल्प है चहल पहल, चौथा विकल्प है कम भीड़। तो इसका पहला विकल्प सही है, अपार भीड़। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह के मुख पर खिंची हुई थी, क्या खिंची हुई थी? वेदना की काली लहरें। इसका विकल्प पहला वेदना की काली लहरें, दूसरा विकल्प है चिंता की लकीरें, दुख की लहरें और निराशा की लहरें। तो बच्चों, इस बहादुर शाह के मुख पर वेदना की काली लहरें खिंची हुई थी, यही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है। धूल धूसरित का अर्थ होता है चेहरे पर धूल लगना, यानी इसका विकल्प देखते हैं। पहले धूल से सना चेहरा, अगला विकल्प चमकता हुआ चेहरा, अगला विकल्प है सुंदर चेहरा, अगला विकल्प है अच्छा चेहरा। धूल धूसरित का अर्थ होता है धूल से सना चेहरा। अगला प्रश्न बच्चों। दिल्ली से रंगून ले जाकर बादशाह को में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? तंग और अंधेरी कोठरी में। इसका विकल्प पहला है जेल, दूसरा है तंग और अंधेरी कोठरी, तीसरा विकल्प है कोठरी, चौथा विकल्प है बड़े कमरे। इसका दिल्ली से रंगून ले जाकर बादशाह को तंग और अंधेरी कोठरी, यानी विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है। शोक का विलोम शब्द होता है दुख, दर्द, वेदना। ये सब क्या है? शोक के पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द हैं। तो शोक का विलोम शब्द क्या हुआ? हर्ष। शोक का विलोम शब्द हर्ष। आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए गद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।